कंस की जो दो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध से जाकर के प्रार्थना करी। जरासंध ना 23 अक्षौणी सेना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण से कई बार युद्ध करने आया है। 17 बार भगवान से युद्ध भया, 17 बार भगवान की विजय भई। विजय होने के बाद में ना 18वीं बार समस्त ब्राह्मणों को अपने घर बिठा के अनुष्ठान करवाया और कहा, इस बार अगर मैं युद्ध हार गया ना तो तमाम ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ा दूंगा। उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए 18वीं बार के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ करके भागे। इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ा, कौन सा? रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान भाग करके पर्वत पर चढ़े। इधर जरासंध ने मथुरा नगरी के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान वहां से कूद करके समुद्र में पहुंचे। उतर करके समुद्र में जाकर के विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने एक रात्रि में स्वर्ण की मई बना करके तैयार कर दी, जिसको आप और हम सब द्वारकापुरी कहते हैं। उसी रात्रि में सारे जितने सोए हुए यदुवंशी थे ना, सभी 99 लाख से अधिक संख्या का परिवार था, सभी यदुवंशियों को भगवान ने द्वारकापुरी में बुला लिया और सभी यदुवंशी द्वारकापुरी में आनंद से रह रहे हैं। बोल भक्त भगवान की जय हो। उसी द्वारकापुरी में भगवान बलराम जी का विवाह भया। रेवतपुर के महाराज की पुत्री रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न भया। भगवान श्याम सुंदर विराजमान हैं द्वारकापुरी में। उसी समय विदर्भ देश के राजा हैं, एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं भई थी तो मन में बड़ी बेचैनी भई। तपस्या की साक्षात लक्ष्मी जी इनके घर पर प्रकट भई, जिनका नाम है रुक्मणी जी। और बचपन से ही रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की लवलीन तपस्या की है। इधर रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में इनका विवाह संबंध तय कर दिया है। और पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह करूं किसके साथ में? श्याम सुंदर के साथ। पर रुक्मी जिद कर रहा है। रुक्मी कहता है मैं अपने विवाह करूंगा किसके साथ में? शिशुपाल के साथ। भगवान आज महाराज रुक्मणी जी का स्वयंवर है ना। और स्वयंवर में रुक्मणी जी मन विचार के कल मैं गिरिजा गृह जाऊंगी पूजन करने के लिए मां गिरिजा का। उससे पहले अगर श्याम सुंदर के पास कोई खबर मेरी ना गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊं, क्योंकि जन्म जन्म रही रगड़ हमारी। भगवान से मेरा विछोह हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैया रुक्मणी जी ने एक पत्रिका लिखी, सुंदर सी पत्रिका। और पत्रिका में ना अपने संपूर्ण भाव लिख दिए। राग शीत भीष्म को नाम। भीष्म राज्य में बैठ करके माई पत्रिका लिखी। पत्रिका में लिखा क्या मैया ने? देखिए पत्रिका में माई लिखती हैं, हे भुवन सुंदरी द्वारिका पति नंद नंदन हे प्रभो। अपने मन के भाव को माई ने संजो करके पत्रिका में लिखा है। हे भुवन सुंदरी द्वारिका पति नंद नंदन हे प्रभो, कर जोर करती हूँ तुम्हारे चरण वंदन हे प्रभु। पत्रिका माई सजा रही है सुंदर तरीके से। प्रभु जब से तुम्हारे रूप का, जब से तुम्हारे रूप गुण का है श्रवण मैंने किया। देखा नहीं है, रूप का गुण का केवल कान से सुना है बस। जब से तुम्हारे रूप गुण का श्रवण है मैंने किया, तब से तुम्हारे नाम अपना तन मन सकल जीवन अर्पण है किया। केवल सुनने से नाथ मैंने अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे श्री चरणों में सौंप दी है। आगे लिखती हैं, आपकी यह दासिका ने ठान ली प्रभु ठान है, आकर के जो ना बरोगे तो छोड़ दूंगी प्राण है। हाँ
अब मैया ने लिख दिया, पर माई लिखी कि कन्हैया जी को कहाँ कन्हैया जी को बुलाऊं कहाँ। अब माई विचार किया, हर तरफ तो सेना लगी हुई है, भाई ने सारी सेना लगवाई है, कन्हैया जी आएंगे युद्ध तो छिड़ेगा। मैया जी ने सब देखो पहले ही लिख दिया। मैया जी स्पष्ट लिखती हैं, आ रहा शिशुपाल मुझको वर्ण करने के लिए, प्रथम पधारो नाथ मेरा हरण करने के लिए। प्रभु शिशुपाल की बारात तो आ रही है, पर आप मेरा हरण करने के लिए पधारी। बड़े सुंदर भाव से लिखे। अब भगवान को बुलाएंगे कहाँ? माई को पता, हर युग में मैया पूजन करने गई हैं गिरिराज। सीता जी का जन्म भया था ना, जब भी आप जानते हैं, श्री जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कहीं। पुष्प वाटिका में गौरा जी के मंदिर पहुंची थी, वहीं आशीर्वाद लिया था। वही आशीर्वाद आज यहाँ सत्य हो रहा है। सीता जी ने एक बार आशीर्वाद लिया है, तो ये थोड़ी कि हर जन्म में आशीर्वाद अलग अलग मिलेगा ना। संत का आशीर्वाद तो निष्फल जाते नहीं। मैया ने वही आशीर्वाद ले लिया था। मैया वही मिले, कौन? मन जाही राचे मिलहि सोवरु, ऐसा वर मिले। कैसा? सहज, बिल्कुल सहज हो। नीचे बिठा लो तो नीचे बैठ जाए, ऊपर बिठा लो तो ऊपर बैठ जाए। माई टेंट का गद्दा देते हो तो उस पर चादर बिछा के सो जाए, है ना। डल्लप का बिछा दो तो डल्लप पर सो जाए। ये सहजता होती है मनुष्य की। तिलक लगा दो तो गुरु जी बन जाए, तिलक ना लगाओ तो भैया जी बन जाए। सहजता, सहज, फिर सुंदर भी होना। भाई ऐसा नहीं कि सहज ही सहज मिल जाए और यह आंख है ही नहीं, एक ही आंख को मिले ना, है ना। वैसे भी पाद पूज, देखो मेन काम की बात बताऊं आपको। आजकल जो हमारा व्यवहार चल रहा है ना, माई बाप धन देख करके विवाह करना बंद कर दीजिए। धन देख के विवाह नहीं करना चाहिए। बिटिया का विवाह ना तो वर देख के करना चाहिए। पाद पूज गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट अपनी रामचरितमानस में कह करके गए, क्या? सबसे पहले घर अच्छा होना चाहिए, फिर वर, फिर कुल। ये तीन चीजें देखो विवाह करते समय, पहले घर, फिर वर माई, और फिर कुल। घर वर कुल सब होहि अनुपा, घर वर कुल सब होहि अनुपा, करिए विवाह सोता अनुरूपा, करिए विवाह सोता अनुरूपा। घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो विवाह कर दीजिए। धन देख करके विवाह करे हो, और घर वर कुल ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। बिटिया बहुत सुंदर है और दामाद की है ही नहीं, भले ही 10-75 एकड़ जमीन हो तो कोई मतलब है? या बेटा मान लो ठीक है, और बेटी के बाप ने रख दी 5-6 स्कॉर्पियो एक साथ ले जाओ, और बिटिया की नहीं है, फिर वो बिटिया भी सुख नहीं पा सकती वहां जीवन में, है ना। क्योंकि हर चीज में समानता जरूरी है माई बाप। इसलिए तो रामचरितमानस में लिखा, सम समधि देखे हम आज। समधि कैसे होना चाहिए? कैसे? सम, सम यानी बराबर, धन से बराबर ना, धी यानी बुद्धि, दोनों समधि बुद्धि के बराबर होना, तो उनको समधि कहलाने का अधिकार है। अब एक समधी सुबह उठ करके रामचरितमानस का पाठ किए, और दूसरे समधी सुबह उठ करके कलारी पे खड़े हो गए। बताइए जीवन भर दोनों समधी की पटेगी? हैं? ये करेंगे राम जी की बात, वो करेंगे कंस जी की बात, पटेगी? युद्ध होगा राम रावण जैसे, और चल रहा है ये संसार में। समानता देखिए, तब जाकर के विवाह कीजिए। ये विवाह की रीति है, ऐसे ही करिए। कैसा? घर वर कुल सब होहि अनुपा, घर वर कुल सब होहि अनुपा, करिए विवाह सोता अनुरूपा, करिए विवाह सोता अनुरूपा। भी होना चाहिए। सीता जी वही वरदान ले लिए। कैसा? सहज सुंदर
सावरो गोर नहीं होगा ना माई तो चलेगा, सावरा मिल जाए पर ये चीजें उसमें हूं कैसा, करुणा निधान। ऐसा ना हो माई कि घर में कोई बात हो तो बात बात पे लट उठाने वाला मिल जाए, हैं? हमने कही कि दो बात दिया एक लट। करुणा के निधान, घर में भी कोई आए ना माई तो अगर हमारी इच्छा है कि घर में ये आए हैं इनको खिला करके भेजें तो हमारा पति भी वैसे ही हो कि हाँ तेरी इच्छा है तो खिला करके ही भेजना। ऐसा नहीं है कि पत्नी कहे खिला करके भेजे, वो पति कहे टमाटर 80 रुपया किलो है। इसलिए माई करुणा निधाने सुजाने सील। अब सबसे बड़ी बात, स्नेह जानत रावरो। मैं दुनिया से मुझसे नहीं संसार से प्रेम करने वाला मिले ऐसा आशीर्वाद दो मैया। स्नेह जानत, जो स्नेह करना जानता हो, जो प्रेम पाने योग्य हो, जो प्रेम देने योग्य हो, वो वर मुझे प्राप्त हो। ये मैया ने वही वरदान ले लिया करुणा निधान का। ध्यान रखना, हर पति पत्नी के बीच में कोई गुप्त नाम होता है ना, होता कि नहीं होता है ना? भले ही हम सबके सामने न ले पर हम अकेले में ए जी ओ जी लो जी सुनो जी कह के कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, है ना? अब ये तो माई ने भी यही नाम रखा भगवान का गुप्त। करुणा निधान प्रेम का नाम है। हाँ,